बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक जो कि दो बर्निंग इश्यूज और दो बर्निंग स्टॉक्स इनके बारे में है, यूबीएल और लक। क्या इनको खरीदना चाहिए? दोनों 200% से ज्यादा की तेजी के बाद भी चलेंगे या फिर इनकी वापसी 500% डिक्लाइन मतवक्का? लाइफ चेंजिंग फैसला आपका यहाँ पे हो सकता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, इंतहाई इंपॉर्टेंट देखें, यूबीएल ने थर्सडे फ्राइडे मार्केट को जकड़ के रखा और हिलने नहीं दिया। मार्केट को 500-700 1200 पॉइंट प्लस उठा के रखा। उसकी वजह क्या थी? देखिए, कई दोस्त कह रहे हैं जी सिल्क बैंक इसमें मर्ज हो गया है, इस वजह से बढ़ रहा है। कई कह रहे हैं जी ये अपनी नई एटीएम मशीनें बना रहा है जो कैश डिपॉजिट करेंगे पाकिस्तान में और ये सबसे आगे हो जाएगा, इस वजह से बढ़ रहा है। और कई दोस्त ये कह रहे हैं जी यूबीएल की तो अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से ये बढ़ रहा है। और इसी तरह से लकी भी देखें, तकरीबन 200% इजाफा हो गया, यूबीएल में भी हो गया। यूबीएल 250 से स्टार्ट हुआ है, 550 के करीब आ गया। और इसी तरह देखें लकी 1200 से शुरू हुआ है, 1700 तक आ गया, 1750 तक। तो दोस्तों बात यह है, देखें यूबीएल की असल जो मामला है, सबसे पहली बात ये पब्लिक के पास नहीं है। पब्लिक ये बेच बूझ के बैठी है क्योंकि बहुत हाई साइड पे आ गया है, जिसमें रिस्क अंडर कंट्रोल ना हो, पब्लिक उसमें कम आती है। और चूंकि बड़े प्लेयर्स की आइटम है, ये इसको उठा के चाहे 1000 पे भी ले जाएंगे तो पब्लिक को कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह के पब्लिक के पास नहीं है, ये बड़े प्लेयर के पास इसकी क्वांटिटी साइडलाइन है, इस वजह से इसको उठाया जा रहा है बहुत ज्यादा। अगर पब्लिक के पास हो तो क्यों उठाएं भाई? वो बड़े प्लेयर पागल थोड़ी है, वो पब्लिक को फायदा दें और अपना माल पब्लिक से खुद पहनवा लें माल, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरे नंबर पे ये है, इन्होंने जो गेम खेली थी ना सिल्क बैंक लेने की, वो ये हुआ मामला, सिल्क बैंक के जो एंड पे 5-6 क्वार्टरों के रिजल्ट आए और तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए का लॉस उसमें आया था। उस लॉस को उन्होंने डिक्लेयर करके सीडीसी से अपना एक बड़ा कैपिटल गेन जो है वो रिटर्न करवाया, ठीक है। उससे इनको बड़ा पैसा आया यूबीएल को। आपको पता है जिस कंपनी में पैसा है उसके तो बारे न्यारे। वो पैसा जो है उससे उन्होंने एक अपने नए प्रोजेक्ट्स में भी लगाया। और दूसरे नंबर पे अर्निंग देखें, इसकी अर्निंग जो है वो तकरीबन 134% बढ़ गई है, बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, इस वजह से इसमें तेजी है। दूसरे नंबर पे ये है कि वही बात है कि प्लेयर्स के हाथों में आइटम है, इस वजह से इसका रेट बढ़ा रहे हैं। और इनके भी बिहाइंड खबर है जो कि रूमर्स है मार्केट में कि ये भी स्प्लिट होने जा रहा है लकी की तरह। अब देखते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, कि स्प्लिट होने जा रहा है कि नहीं। तो बहरहाल ये इसके बिहाइंड खबर है जिसकी वजह से ये बढ़ा है। उसके बाद लकी ने देखें जी जितना बढ़ना था बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जो है इसका टाइम पीरियड आ गया जी सेपरेट होने का, यानी कि एक्स होने का। ये 21 तारीख को मंडे को, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे है, ये अपना सस्पेंड हो जाएगा 21 की ट्रेडिंग के बाद। फिर ये दोबारा से 28 को दोबारा ओपन होगा और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि ये 2 या 3 अपर कैप लगाए। तो दोस्तों यूबीएल में तो इस वक्त एंट्री लेने का कोई भी जो है ना किसी किस्म का लॉस का सबब ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। किसी भी टाइम पे इसने करेक्शन दे दी तो मसला बन जाएगा। हाँ, अगर ये बाय उसकी खबर दे देता है अपनी स्प्लिट होने की तो फिर शायद मजीद बढ़ जाए अगर ये मैच्योर हो जाती। लेकिन लकी जो है ये जब कम पे खुलेगा, देखे ना, अगर 17.5 पे या 17 पे ये एक्स होता है तो 350 पे खुलता है या 325 पे खुलता है या 300 पे खुलता है, जितने पे भी इसके, क्योंकि ये 5 गुना कम होगा ना। देखें इसकी फेस वैल्यू जो है 10 से कम होकर 2 रह जाएगी। अगर 1500 में एक एवरेज रेट लगा लेता हूँ, अगर 1500 पे लेट्स सपोज ये सेपरेट होता है तो 5 दफा इसको डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये 300 बनता है, 300 एक्स होगा। इसी तरह 300, 325 या 350 इसके रेट के मुताबिक जब ये एक्स होगा तो उस वक्त अट्रैक्टिव होगा। जिनके पास बड़ी क्वांटिटियां पड़ी होंगी
वो फिर इसको 2-3 अपर कैप भी लगा सकती हैं। जैसे मारी ने बोनस दिए तो उसके बाद कैप लगे। बिल्कुल आखिरी दिन इसकी स्ट्रेटजी है कि आप इसको बाय कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वहां पे बाय करके जब ये थोड़ी करेक्शन लेनी है इसने मंडे को, वो लेके नीचे आए वहां पे लें और 2 या 3 कैप लगे तो ये बेच देना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पे एक अच्छी आपको पैसे मिल सकते हैं और अभी आखिरी दिन इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। मैं बता दूं, जिन लोगों ने एक्स नहीं करवाना, जिनको बड़ा अच्छा गेन आ रहा है, वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और आपके पास मौका होगा नीचे खरीदने का, ठीक है। तो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है, आपकी मे बी डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये 500 टाइम नीचे आने का मकसद है कि ये अगर 1500 पे स्प्लिट होता है तो ये 500% नीचे, यानी कि लगा लें कि 5 टाइम नीचे खुलेगा, ठीक है ना, 300 पे। इसी तरह अगर 1750 पे होता है या 17, उसकी जो परसेंटेज बनती है 5 पे डिवाइड करने के बाद, यानी कि रेट बनता है, उस रेट पे खुलेगा, ठीक है। तो 200% से मुराद कि ये 200 मोर देन 200% से बढ़ चुके हुए हैं। तो लकी तो चूंकि अपना सेपरेट होने का इसका वो टाइम आ गया, ये सेपरेट हो जाएगा। यूबीएल के बिहाइंड अगर तो खबर हुई स्प्लिट होने की तो बढ़ेगा, अदरवाइज करेक्शन में भी आ सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।